नमस्कार दोस्तों, एडीवर्ल्ड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं साइन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। साइन ऑफ प्रेगनेंसी के क्या क्या साइन होते हैं, उनका क्या क्या मीनिंग होता है, कौन से साइन के अंदर क्या होता है, इन सभी के रिगार्डिंग एग्जाम के अंदर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम जैसे नोटसेट, आरआरबी, डीएसएसबी, सीएचओ, आरएसएसएमबी, इन सभी के लिए आज की क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्लास को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। इसके अलावा हमारे सपोर्टिव व्हाट्सएप नंबर 9341179680 से भी आप हमसे कनेक्ट होकर किसी भी नर्सिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग, कोई भी एग्जाम के रिगार्डिंग आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करें, आपका एक लाइक मुझे और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपन डील करते हैं। स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिजमेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, कि इनमें से कौन सा प्रिजमेटिव साइन यहाँ पे प्रेगनेंसी का होता है। इनमें से कौन सा साइन है वो प्रेगनेंसी का प्रिजमेटिव साइन होता है। प्रिजमेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि ये सब्जेक्टिव डाटा होता है, सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है। ये किसके द्वारा ये होता है, फील बाय मदर, फील बाय मदर। आपको ये पता होना चाहिए प्रिजमेटिव साइन का मतलब क्या होता है, प्रोबेबल साइन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव साइन का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको ये पता होगा तो आप क्वेश्चन को यहाँ पे सही अटेंड कर लेंगे। ऑप्शन ए की बात करें, ए फीटल हार्ट बीट डिटेक्टेड बाय डॉपलर, तो फीटल हार्ट रेट डिटेक्ट बाय डॉपलर करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन क्या आता है। प्रोबेबल साइन, ये प्रिजमेटिव साइन के अंदर ये नहीं आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है, ये मदर खुद फील नहीं करती है, इसको किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन बी है, ये भी एलिमिनेट हो गया। ये किसके अंदर आता है, प्रोबेबल साइन के अंदर आता है। प्रोबेबल साइन के अंदर ये काउंट होता है। प्रोबेबल साइन क्या होता है, प्रोबेबल साइन ऑब्जर्व बाई एग्जामिनर। कोई टेस्ट कर रहा है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है नहीं, तो ये ऑब्जर्व किसी और के द्वारा किया जा रहा है, मदर के द्वारा इसको फील नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे डी देखते हैं, पाल्पेशन ऑफ द फीटल मूवमेंट, कि जो फीटल के मूवमेंट है उनको पाल्पेट कर पा रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन के अंदर आता है, ना कि प्रिजमेटिव साइन के अंदर। ऑप्शन सी बचा है ब्रेस्ट टेंडरनेस, तो ब्रेस्ट टेंडरनेस, यस, ब्रेस्ट टेंडरनेस प्रिजमेटिव साइन होने वाला प्रेगनेंसी का ब्रेस्ट टेंडरनेस है, वो फील बाय मदर के द्वारा फील किया जाएगा, तो इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव साइन। और प्रिजमेटिव साइन होते हैं वो फील बाय मदर या टेल बाय मदर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को डील करना है। आप कमेंट के वीडियो एंड होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चंस का स्कोर डालना है ईमानदारी से, कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। आपको खुद के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चोवेस्टिक साइन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि चोवेस्टिक साइन के अंदर कौन से चेंजेस प्रेगनेंसी के दौरान आपको देखने को मिलते हैं। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर चोवेस्टिक साइन का दूसरा नाम कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है। ऑप्शन अपन देखते हैं, ए सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विस, तो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस चैडविक साइन यहाँ पे नहीं होता है। ऑप्शन ए है वो एलिमिनेट हो चुका है। अपन चलते हैं ऑप्शन डी पे, फीलिंग ऑफ फीटल मूवमेंट, फीलिंग ऑफ फीटल मूवमेंट यहाँ चोवेस्टिक चैडविक साइन यहाँ पे नहीं होता है। ऑप्शन सी है इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस को यहाँ पे चैडविक साइन यहाँ पे नहीं बोलते हैं। ऑप्शन बचा है बी, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, वेजाइना एंड वल्वा, यस, चैडविक साइन के अंदर क्या होता है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है किसका, सर्विक्स का, वेजाइना का और वल्वा का। तो एग्जाम के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये रहने वाला है। यहाँ पे देखो बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट के अंदर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे रहता है चैडविक साइन। प्रेग्नेंट होने के बाद क्या डार्क ब्लूइश सर्विक्स हो जाएगा यहाँ पे ड्यू टू वेस्कुलरिटी, यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, वेस्कुलरिटी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे पिंक सर्विस रहता है यहाँ पे नॉन प्रेग्नेंट के अंदर।
कौन कौन से का कलर चेंज होगा यहाँ पे, सर्विक्स, वेजाइना और वल्वा, तीनों का ब्लूइश डिस्कलरेशन यहाँ पे हो जाएगा। इसको बोलेंगे अपन चैडविक साइन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है, कन्फर्म, कन्फर्म है यहाँ पे, कन्फर्म प्रेगनेंसी, या अपन बोल सकते हैं कि फीटस है वो एक कन्फर्म है कि फीटस यहाँ पे शरीर के अंदर है। ऑप्शन ए की बात करें, नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होता है। नोजिया वोमिटिंग किसी भी कंडीशन की और कंडीशन की वजह से भी यहाँ पे अकर हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए है वो एलिमिनेट हो चुका है। ऑप्शन बी, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, तो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट मैंने बताया था आपको कौन सा टाइम साइन होता है, प्रिज्मेटिव साइन, प्रिज्मेटिव साइन होता है, तो ये पॉजिटिव साइन नहीं होता है। क्विकनिंग है, तो क्विकनिंग को इसको अपन प्रोबेबल साइन मान सकते हैं, लेकिन क्विकनिंग भी इसके अंदर पॉजिटिव साइन के अंदर काउंट नहीं होता है। ऑप्शन सी है, फीटल हार्ट बीट डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासाउंड, यस, अगर फीटल हार्ट रेट अपन ने डिटेक्ट कर लिया अल्ट्रासाउंड से तो उसको अपन बोलेंगे कि प्रेगनेंसी सच में यहाँ पे पॉजिटिव प्रेगनेंसी 100% कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डील करते हैं, हैगार साइन इज करेक्टराइज बाय, हैगार साइन की डेफिनेशन क्या है कि हैगार साइन को किस तरह से डिफाइन यहाँ पे किया जाता है। ऑप्शन डी की बात की, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का हैगार साइन से कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं होता है। ऑप्शन सी है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, तो ये तो चैडविक साइन होता है, तो ये हैगार साइन यहाँ पे नहीं होता है। ऑप्शन बी है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, तो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स को गुडेल साइन अपन बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हैगार साइन यहाँ पे नहीं बोलेंगे। ऑप्शन ए बचा है, सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस, यस, सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस को अपन क्या बोलते हैं, हैगार साइन। एग्जाम के अंदर ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हैगार साइन का मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस, आपको अच्छे से याद कर लेना है। इस तरह से सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस की सॉफ्टनिंग इस तरह से यहाँ पे चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुडेल साइन इंडिकेट, गुडेल साइन होता है वो क्या इंडिकेट यहाँ पे करता है। तो ऑप्शन डी की बात करें, फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर, फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर इसको बोलते हैं क्विकनिंग, क्विकनिंग बोलते हैं, तो गुडेल साइन का यहाँ पे नहीं होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस, तो सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस इसके अंदर नहीं होता, सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस यहाँ पे हैगार साइन, इसको अपन बोलते हैं हैगार साइन। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, इसको ये अपन गुडेल साइन के अंदर ये नहीं आएगा, सॉरी। ऑप्शन ए की बात करें अपन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना चैडविक साइन होता है, यहाँ पे गुडेल साइन नहीं होता है। तो गुडेल साइन का मतलब क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, ए की आंसर बचा है यहाँ पे, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, तो गुडेल साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ये तो चैडविक साइन होता है। चैडविक साइन का दूसरा नाम होता है जैकमैर साइन, यहाँ पे देखो चैडविक साइन का मतलब ए डार्क ब्लू टू पर्पलिश रेड कंजेस्टेड अपीयरेंस ऑफ द वेजाइनल म्यूकोजा। हैगार साइन की बात करें, अक्रस ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस एट जंक्शन विद सर्विक्स इस्थमस। गुडेल साइन की बात करें अपने, सॉफ्टनिंग एंड साइनोसिस ऑफ द सर्विक्स और आफ्टर 4 वीक। लेडिन साइन की बात करें, सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस आफ्टर 6 वीक्स। तो आपको इस तरह से आपको ये इनको इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट इसका आपको ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोबेबल साइन का मतलब मैंने बताया था आपको कि ऑब्जर्व बाय एग्जामिनर। प्रोबेबल का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, तो इनके अंदर कौन सा साइन है जो प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी को उसको अपन मान सकते हैं, तो आपको इसका आंसर बताना है। एमनोरिया, एमनोरिया प्रोबेबल साइन यहाँ पे नहीं होता। एमनोरिया किसी भी कंडीशन के अंदर, अदर बहुत सारे कंडीशन के अंदर फीमेल के अंदर एमनोरिया देखने को मिलता है। ऑप्शन बी, ब्रेस्ट टेंडरनेस, तो ब्रेस्ट टेंडरनेस तो प्रिज्मेटिव साइन होता है, जैसे अपन ने पिछले डिस्कशन किया। क्विकनिंग साइन, तो क्विकनिंग है, क्विकनिंग भी यहाँ पे प्रोबेबल के अंदर नहीं आएगी, इसको भी प्रिज्मेटिव के अंदर काउंट करते हैं।
अब्डोमन इनलार्जमेंट यहाँ पे प्रोबेबल साइन होता है। अब्डोमन का इनलार्जमेंट होना प्रोबेबल साइन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ब्लोटमेंट इज डिफाइंड एज, कि ब्लोटमेंट को कैसे डिफाइन यहाँ पे किया जाता है। ऑप्शन ए फिलिंग ऑफ द फिटल मूवमेंट, तो फिलिंग ऑफ फिटल मूवमेंट को यहाँ पे ब्लोटमेंट यहाँ पे नहीं बोला जाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, तो इसको भी ब्लोटमेंट नहीं बोलते हैं। ऑप्शन डी है फिटल हार्ट साउंड डिटेक्शन, तो इसको भी यहाँ पे ब्लोटमेंट नहीं बोलते। ब्लोटमेंट एक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, रिबाउंडिंग ऑफ द फिटस अपॉन पाल्पेशन। इसकी डेफिनेशन, ब्लोटमेंट की डेफिनेशन, रिबाउंडिंग ऑफ द फिटस अपॉन पाल्पेशन। पाल्पेशन के अंदर फिटस की रिबाउंडिंग देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, विच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्टेज, कि प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर कौन सा हार्मोन है वो डिटेक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए की बात करें प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे नहीं होता है इसका आंसर। ऑप्शन डी है यहाँ पे एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी के अंदर डिटेक्टेड नहीं किया जाता है। प्रेगनेंसी के डिटेक्ट करने के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट यहाँ पे नहीं कराते हैं। ऑप्शन डी है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, जिसको LH बोलते हैं, तो इसको भी यहाँ पे नहीं कराते। ऑप्शन बचा है बी, ह्यूमन कोरिनिक गोनोडोट्रोपिन, यस HCG का टेस्ट कराते हैं प्रेगनेंसी को टेस्ट करने, डिटेक्ट करने के लिए HCG टेस्ट कराते हैं। HCG टेस्ट प्रेगनेंसी के अंदर ये टेस्ट HCG का लेवल बढ़ा हुआ था, लगभग 25 से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा हुआ था। मिनी इंटरनेशनल यूनिट यहाँ पे इंक्रीज देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्विकनिंग एज डिफाइंड एज, कि क्विकनिंग को कैसे डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन डी है ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस यहाँ पे नहीं होती, ये तो प्रिजमेटिव साइन में होती। इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, तो ये प्रोबेबल साइन अपन मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्विकनिंग की डेफिनेशन ये नहीं होती है। ऑप्शन ए फिटल फिटल हार्ट बीट डिटेक्शन, तो फिटल हार्ट बीट डिटेक्शन क्विकनिंग यहाँ पे नहीं होती, तो ए, सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। ऑप्शन बी को अपन पढ़ लेते हैं, फर्स्ट परसेप्शन ऑफ फिटल मूवमेंट बाय मदर, यस, कि क्विकनिंग की जब फिटल के मूवमेंट्स हैं वो मदर फील करती है, तो उसको अपन बोलते हैं क्विकनिंग। जो प्राइमरी पैरा के अंदर क्विकनिंग है, प्राइमरी पैरा के अंदर क्विकनिंग है, वो मिलेगी आपको 18 से लेके 20 वीक के आसपास देखने को मिलती है। मल्टीपैरा के अंदर ये थोड़ा सा 2 सप्ताह कम हो जाता है, तो यहाँ पे 16 से 18 वीक्स के अंदर आपको देखने को क्विकनिंग की अपीयरेंस इस ड्यूरेशन के दौरान आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मोंटोगमेरीज ट्यूबरकुल्स आर फाउंड ऑन, ये मोंटोमेरी ट्यूबरकुल्स स्ट्रक्चर कहाँ पे पाई जाती है। यूट्रस, तो यूट्रस पे नहीं पाई जाती। सर्विक्स से रिलेशन नहीं है इसका, अब्डोमेन से भी रिलेशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर आएगा ब्रेस्ट के ऊपर स्ट्रक्चर्स होती हैं आसपास में ऐसे उनको बोला जाता है मोंटोगमेरी ट्यूबरकुलिस। यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर है प्रेगनेंसी के अंदर, यहाँ पे हाइपरट्रोफी हो जाती है, ये इसको निपल बोलते हैं, इसको एरियोला, तो एरियोला के आसपास स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे ब्लॉक्ड मोंटोगमेरी ग्लैंड्स, इस तरह से इनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको बोला जाता है मोंटोगमेरी ट्यूबरकुली। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, विच साइन ऑफ प्रेगनेंसी इन्वॉल्व इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ द मिड लाइन एब्डोमेन, कि कौन सा साइन है जिसके अंदर कि मिड लाइन ऑफ एब्डोमेन के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर पिगमेंटेशन हो जाता है, मतलब उसके अंदर थोड़ी सी डार्कनेस देखने को आपको मिलती है। तो गुडेल साइन का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। मोंटोगमेरी ट्यूबरकल्स, तो ये तो ब्रेस्ट के ऊपर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। चैडविक साइन जिसके अपने बात की ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वल्वा, सर्विक्स और वेजाइना, तो यहाँ पे ऑप्शन बचा एक लीनिया नाइग्रा, एक लाइन होती है जो जिपेट प्रोसेस से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक रहती है, वहाँ पे ब्लूइश कलर लाइन का वो डिस्कलरेशन होता है। लीनिया नाइग्रा यहाँ पे देखो यहाँ तक होती है, जिपेट प्रोसेस से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक देखने को आपको मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द
सॉरी, द सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज, कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन डी एमसी डोनाल्ड साइन, तो ये नहीं होता है। चैडविक साइन, ये भी नहीं होता है। गुडेल साइन, गुडेल साइन का अपन डिस्कस कर लिया, तो ये भी नहीं होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हेगार साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ब्रेक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शन आर, ब्रेक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए की बात करें, ए साइन ऑफ मिसकरेज, तो अबॉर्शन का साइन नहीं होता है। अर्ली साइन ऑफ लेबर, की लेबर का अर्ली साइन होता है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। ऑप्शन ए की बात करें, पेनफुल एंड रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, और पेनफुल और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ब्रेक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं होती, रेगुलर होते हैं, पेनलेस होते हैं। ऑप्शन बी की बात करते हैं अपन, पेनलेस इरेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यस, इनको बोला जाता है ब्रेक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शन। पेनलेस होते हैं, इरेगुलर होते हैं, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होते हैं। इरेगुलर पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाता है ब्रेक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं यहाँ पे, ए प्रेगनेंसी टेस्ट इज मोस्ट एक्यूरेट व्हेन परफॉर्म्ड, कि प्रेगनेंसी टेस्ट यहाँ पे देखो मोस्ट आया है, मोस्ट एक्यूरेट, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट को कब अपन परफॉर्म करेंगे जिससे उसकी रीडिंग है वो बहुत अच्छी, मोस्ट एक्यूरेट, सबसे अच्छी आने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। तो ऑप्शन ए की बात करें, एट एनी टाइम ऑफ द डे, एनी टाइम भी, किसी भी टाइम चेक करेंगे तो वहाँ पे अच्छी रीडिंग आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन द इवनिंग, इवनिंग के अंदर अच्छी रीडिंग आएगी, मोस्ट एक्यूरेट नहीं होगा। आफ्टर ए मील, खाना खाने के बाद अच्छी रीडिंग आएगी, मोस्ट एक्यूरेट ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन सी है विद द फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन, यस, फर्स्ट मॉर्निंग का यूरिन अगर के अंदर एससीजी वगैरह चेक करेंगे तो उसके अंदर मोस्ट एक्यूरेट एससीजी की वैल्यू आने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ल्यूकोरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, ल्यूकोरिया का मतलब होता है वाइट डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना। तो प्रेगनेंसी के दौरान ल्यूकोरिया के साथ क्या है यहाँ पे रिलेशन देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है इन्फेक्शन ऑफ द सर्विक्स, की सर्विक्स का इन्फेक्शन है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज, पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज यहाँ पे नहीं होता है। ऑप्शन डी की बात की यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, की यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। ऑप्शन सी है नॉर्मल इंक्रीज इन वेजाइनल डिस्चार्ज, नॉर्मल रहेगा और वेजाइनल डिस्चार्ज है वो इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, ए पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसिडर्ड एज, एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी कंसिडर्ड टेस्ट जो यूरिन यूपीटी करते हैं, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या फिर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है, उसको अपन किस तरह से, कौन से साइन के अंदर कंसिडर करेंगे? तो यहाँ पे अपन बात करें प्रिज्मेटिव साइन, तो प्रिज्मेटिव साइन तो मदर फील करते, फील मदर, फील बाय मदर, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। डायग्नोस्टिक साइन, तो डायग्नोस्टिक साइन नहीं होता है। पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ऑप्शन बी बचा प्रोबेबल साइन, प्रोबेबल साइन का क्या मतलब होता है? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, और क्या होता है इसका मतलब? ऑब्जर्व बाय एग्जामिनर, किसको ऑब्जर्व किया जाता है? जो भी प्रोबेबल साइन होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जाएगा राइट बी, ए वाला भी यहाँ पे राइट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, यूट्राइन सफल इज कॉज्ड बाय, कि यूट्राइन सफल किसके कारण से देखने को आपको मिलती है? तो फीटल हार्ट रेट, तो फीटल हार्ट रेट की वजह से यूट्राइन सफल आपको देखने को नहीं मिलती। सफल का मतलब है आवाज़। फीटल मूवमेंट, तो फीटल मूवमेंट की वजह से यूट्राइन सफल देखने को नहीं मिलती है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो ये भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन जाएगा बी, मैटरनल ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा, इसकी वजह से यूट्राइन सफल देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट डेफिनेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज, मोस्ट डेफिनेटिव साइन कौन सा है प्रेगनेंसी का? डेफिनेटिव मतलब 100 कंफर्म प्रेगनेंसी, कंफर्म प्रेगनेंसी। इसके अपन बात करें पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आने से पॉजिटिव नहीं होगा।
प्रेगनेंसी डेफिनेटिव यहाँ पे नहीं होने वाले। अब्डोमेन इनलार्जमेंट, तो इसकी वजह से भी नहीं होता, ये तो प्रोबेबल साइन होते हैं। डी है यहाँ पे ब्रेस्ट टेंडरनेस, तो ब्रेस्ट टेंडरनेस यहाँ पे नहीं होगा, ये प्रिजमेटिव साइन होता है। ऑप्शन सी है फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय एग्जामिनर, यस अगर आपने फीटल के जो फीटस के मूवमेंट है वो आपने फेल्ट कर ली तो आप बोल सकते हैं कि 100% यहाँ पे प्रेगनेंसी कन्फर्म है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को डील करना है। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच when done the fetal heartbeat typically become detectable via डोपलर। डोपलर के अपन डोपलर से जो फिटस की जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, उसको अपन कब सुन सकते हैं, कब डिटेक्ट कर सकते हैं, डोपलर के साथ, डोपलर की हेल्प से। ऑप्शन है यहाँ पे 4 से 6 वीक, तो 4 से 6 वीक यहाँ पे बहुत अर्ली हो जाता है, इसलिए इसको अपन यहाँ पे इस टाइम के अंदर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे 16 to 18 वीक, तो यहाँ पे डोपलर की यहाँ पे ये ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शन सी है 12 से 14 वीक, तो ये भी राइट नहीं होगा। ऑप्शन बी है यहाँ पे 8 to 10 वीक, तो 8 to 10 वीक की एज, गेस्टेशनल एज के अंदर जो फिटस है उसकी हार्ट बीट को वाया डोपलर से डिटेक्ट यहाँ पे किया जा सकता है। मतलब इससे फर्स्ट तो अर्ली सबसे कम टाइम यही रहेगा कि 8 से 10 वीक पे इसको डिटेक्ट किया जाता है डोपलर से, फीटल हार्ट बीट को सुना जा सकता है डोपलर की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, व्हेन डज चैडविक साइन टिपिकली अपीयर। चैडविक साइन का जो अपीयर होने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होता है, यहाँ पे लगेगा 12 to 14 वीक, तो 12 to 14 वीक यहाँ पे नहीं होता है। 10 to 12 वीक भी नहीं होगा। ऑप्शन ए की बात करते हैं 4 to 6 वीक, तो 4 to 6 वीक भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी बचा है 6 to 8 वीक, तो यस राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 to 8 वीक। चैडविक साइन जो बताया था डब्ल्यू डिस्कलेशन ऑफ वेजाइना, वल्वा और सर्विक्स, वहाँ पे हाइपरवास्कुलरिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो आज की क्लास के इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। क्लास का जो लास्ट के क्लास को कंप्लीट देखने के बाद आपको फीडबैक जरूर देना, जो भी आपका फीडबैक हो, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, लेकिन आपको फीडबैक देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।